पर मंच का शुक्रगुजार हूँ और बहुत मुझे ये हुआ कि मेरी बात आगे तक पहुँचे ताकि हम और अच्छी सुविधाएं इस अस्पताल को दे पाएँ और हम अच्छे से कार्य कर पाएँ। धन्यवाद। अस्पताल में कोई कार्यरत नहीं है जिसकी वजह से काम इफेक्टेड होता है, मुझे देखना पड़ता है। जैसे मैं सीजर करता हूँ, उसके अलावा मैं नसबंदी कैंप में भी सीएमओ महोदय के आदेश से मैं नसबंदी कैंप में भी मुझे 2 या 3 दिन बाहर जाना, दूसरे ब्लॉक्स में जाना पड़ता है। तो उस दौरान अगर कोई गर्भवती यहाँ आती है तो मजबूरन हमें यहाँ से रेफर करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कशॉप और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की। यह ऐसा मंच है जो हमें बात करते हैं लगातार समाज के विकास की। हमारे आईपा मंच में हमारे साथ हैं चित्रकूट जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ रफीक अंसारी जी। आइए हमसे बात करते हैं किस तरह से जिला चिकित्सालय में क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं से डॉक्टर्स परेशान रहते हैं। पहले तो आईपा मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रफीक अंसारी आईपा को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे मंच तक आए और हमारी बात जो मैसेज देना है वो उसके लिए इनका मैं शुक्रगुजार। सर, इस समय कोरोना और ओमिक्रॉन काफी चल रहा है, तो यहाँ जैसे डिलीवरियां होती हैं तो उससे बचाव कैसे किया जा सकता है? कोरोना जैसे कि जो पहले हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का था और सैनिटाइजर, मास्क यूज़ करना, ये सारी चीज़ें तो जैसे हैं वैसे ही है। उसके अलावा इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जब कोई गर्भवती महिला आती है या उसके अटेंडेंट साथ में आते हैं तो हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कोरोना का टेस्ट करते हैं और अगर पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट कर देते हैं और बाकी अगर नेगेटिव होता है तो उसको एडमिशन करा के उसका इलाज चलता है और बाकी इलाज वैसे ही होता है। बाकी ध्यान दिया जाता है कि अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं, किसी को खांसी, तो रोज़ उसकी जांच होती है कोरोना की। तो हमारे अस्पताल में ये व्यवस्था है, कोरोना का टेस्ट होता रहता है, उसके माध्यम से हम लोग बचाव करते हुए इलाज कर रहे हैं। क्या नवजात शिशु को भी कोरोना हो सकता है? नवजात शिशु को भी कोरोना होता है। अब जो वेरिएंट आए हैं उसमें बच्चों जैसे भी इफेक्टेड थे, तो ओमिक्रॉन से और डेल्टा वेरिएंट जो थे उनसे बच्चे भी इफेक्टेड थे। तो नवजात शिशु को भी कोरोना उसी तरीके से होता है जैसे वयस्क लोगों को होता है। उनके चेकअप होती है? उनका चेकअप भी किया जाता है और कॉन्टैक्ट से ही, जैसे अगर माँ को कोरोना है तो बच्चे को भी कोरोना हो सकता है। और बाकी अच्छी बात ये थी कि गर्भवती महिला अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को कोरोना नहीं होगा, गर्भ में कोरोना नहीं होता है। लेकिन जब वो जन्म ले लेता है उसके बाद कॉन्टैक्ट में आने के बाद कोरोना हो सकता है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है और वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसमें भी सिम्टम आ सकते हैं। तो सर, इस समय जो जिला चिकित्सालय में काफी डिलीवरी के लिए पेशेंट को रिफर हो जाती है, तो क्या कारण है इसका कि यहाँ क्या व्यवस्थाएं नहीं, इसी कारण रिफर कर दिया जाता है? हाँ, जैसा कि मालूम होगा आपको कि मैं यहाँ पर पिछले 2-2.5 साल से पोस्टेड हूँ। यहाँ पर मैं अकेला स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। बाकी यहाँ शासन से और भी पोस्ट हैं लेकिन अभी यहाँ कोई आया नहीं है। और उसके अलावा जो LMO होती हैं, लेडी मेडिकल ऑफिसर्स, उनकी पोस्टिंग भी हुई है लेकिन महिला अस्पताल में कोई कार्यरत नहीं है, जिसकी वजह से काम इफेक्टेड होता है, मुझे देखना पड़ता है। जैसे मैं सीजर करता हूँ, उसके अलावा मैं नसबंदी कैंप में भी सीएमओ महोदय के आदेश से मैं नसबंदी कैंप में भी मुझे 2 या 3 दिन बाहर जाना, दूसरे ब्लॉक्स में जाना पड़ता है। तो उस दौरान अगर कोई गर्भवती यहाँ आती है तो मजबूरन हमें यहाँ से रेफर करना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त उपलब्धता मेरी नहीं रहती है यहाँ। इसके लिए मैं सीएमओ को लेटर लिख चुका हूँ कि हमें LMO का सहयोग मिले और CMS को भी मैंने अनुरोध किया है कि हमें LMO का सहयोग दें ताकि मैं अपना कार्य और अच्छी तरीके से निभा सकूं। अगर वो पेशेंट्स एडमिट हो जाते हैं और मुझे फ़ोन पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे पेशेंट एडमिट हुआ है, तो मैं उसको अपने फॉलोअप में लेके उसका इलाज कर देता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाएं एंटीनेटल चेकअप अपना नहीं कराती हैं, जिसकी वजह से खून की जांच नहीं हो पाती है और वो जब आती हैं तो हमारी यहाँ लेबोरेटरी भी 24 घंटा नहीं चलती है, तो उसकी जांचें नहीं होती हैं, कोई हमारे पास दूसरी और सुविधाएं नहीं होती है, तो इसलिए हमको मजबूरन उसको रेफ़र करना पड़ता है।
कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को अपने ही ट्रीटमेंट करें। इस बार हमने 15 से 16-17 सिजेरियन ऑपरेशन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी ऑपरेशन और दूसरे ऑपरेशन किए हैं। कम से कम रेफर होने का प्रयास किया है कि जो बाहर ना जाए, जो हमसे हो सकता था हमने सारा एफर्ट किया है, लेकिन फिर भी यहाँ डॉक्टर्स की कमी की वजह से हमें रेफर करना पड़ता है। क्या लगता है सर कि यहाँ अभी क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है? कुछ ऐसे डिलीवरी जो पेशेंट आते हैं, जो मरीज आते हैं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ क्या क्या जांचें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं या तमाम ऐसी चीज़ें हैं, क्या जरूरी है जो यहाँ नहीं है उसे काम कहीं बाहर करवाना पड़ता है? हाँ, मुझे ये कहना था कि हमारे यहाँ जैसे कि पैथोलॉजी में इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इमरजेंसी में पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इमरजेंसी में इन्वेस्टिगेशन की सुविधा होनी चाहिए। 2 बजे के बाद पैथोलॉजी बंद हो जाती। उसके अलावा अगर कोई गर्भवती महिला जैसे जो आई है और उसे आज ही इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो रिपोर्ट मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर वो मॉर्निंग में सैंपल दे तो 2-2.5 बजे तक रिपोर्ट ही मिलती है या नेक्स्ट डे रिपोर्ट मिलती है, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि गर्भवती महिला जो भी आती हैं वो उनके लिए इमरजेंसी हमें जांच रिपोर्ट चाहिए होता है। उसके लिए 24 आवर पैथोलॉजी की व्यवस्था हो तो बहुत बेहतर है। जैसे ब्लड बैंक की व्यवस्था होती है 24 आवर, इसी तरीके से पैथोलॉजी की भी व्यवस्था होती है। उसका विकल्प थोड़ा सा ये किया है कि अगर हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुपिंग हम ब्लड ग्रुप वहाँ से करा लेते हैं पैथोलॉजी से, लेकिन बाकी ऑपरेशन की अगर नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन की अगर आवश्यकता होती है तो उसके लिए विधिवत सारे जांचों की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ नहीं हो पाती है। हम चाहते हैं कि ये सुविधाएं बढ़ जाए और 24 घंटा यहाँ पैथोलॉजी की व्यवस्था हो जाए। क्या लगता है इसकी जानकारी CMS साहब और CMO को दी गई, उसकी बात ही नहीं हो पाई, क्या कारण है? उसका कारण ये है कि शायद पैथोलॉजी में भी लिमिटेड ही स्टाफ है, जो कि अपना एक ही शिफ्ट में काम करता है, दूसरी शिफ्ट का स्टाफ नहीं है, तो इसलिए पैथोलॉजी अभी यहाँ दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के लिए नहीं है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? ऐसी परिस्थिति में कभी हम लोग तो पहले प्रयास करते हैं कि ANC चेकअप में पहले से ही उसकी जांच करा लें, लेकिन अगर जांच नहीं हो पाती है तो कभी कभी हमें, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, प्राइवेट पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है इमरजेंसी में। लेकिन जो गरीब के लिए ठीक नहीं है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन कभी कभी रेयर कंडीशन में हमें प्राइवेट पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है अगर ये व्यवस्था हमारे यहाँ हो। जबकि ऊपर से ये आदेश नहीं है कि हम प्राइवेट पैथोलॉजी जाएं या बाहर से अल्ट्रासाउंड कराएं, तो लेकिन क्योंकि ये जिला अस्पताल है, अभी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी हर वक्त नहीं है। और अस्पतालों में जहाँ MCH विंग स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ मैंने देखा है कि लेबर रूम में भी एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, जिससे कि गायनेकोलॉजिस्ट खुद बच्चे की पोजीशन, उस क्या पोजीशन है, दिल की धड़कन कैसे चल रही है, बच्चे का वजन कितना है, वो असेस कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है। हो सकता है ये जब खो अस्पताल स्टार्ट हो जाए तो वहाँ ये फैसिलिटी हो पाए, लेकिन हमारे यहाँ अभी जिला अस्पताल लेवल पर ये उपलब्धता नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट रिफर करना पड़ता है। अभी सर जो आपके डिलीवरी रूम में क्या आवश्यकताएं हैं जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके कारण काफ़ी रिफर होते हैं? हाँ, हमारे यहाँ बेसिकली तो एक तो मैन पावर की ही कमी है, जैसे डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ भी लिमिटेड ही रहते हैं। हमने एक निवेदन किया था कि जो ऑपरेशन करते हैं पोस्ट ऑप के लिए अलग से वार्ड और स्टाफ की व्यवस्था हो, ताकि उनको अलग से देखा जाए, क्योंकि अगर हम एक दिन में 2-3 ऑपरेशन कर देते हैं तो पोस्ट ऑप केयर के लिए अलग से स्टाफ की ज़रूरत होती है। जो नहीं होती है वो लोग डिलीवरी कराती हैं, जो स्टाफ होती है वो डिलीवरी कराती है, तो स्टाफ डिलीवरी में व्यस्त रहती है, तो पोस्ट ऑप केयर अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसके लिए भी मैंने CMS को, पूर्व CMS को भी लिखा था कि हमको अलग से पोस्ट ऑप स्टाफ नर्स दी जाए, लेकिन उसकी व्यवस्था भी अभी नहीं हो पाई। हो सकता है अब शासन लेवल से नियुक्ति हुई है, आगे ये व्यवस्था हो पाएगी तो हम और बेहतर कार्य कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे आईपा आने के लिए। हाँ, मैं आपका भी बहुत आईपा मंच का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत मुझे ये हुआ कि मेरी बात आगे तक पहुँचे, ताकि हम और अच्छी सुविधाएं इस अस्पताल को दे पाएँ और हम अच्छे से कार्य कर पाएँ। धन्यवाद।
अभी हमारे साथ है चित्रकूट जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर रफीक अंसारी जी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ। उन्होंने कहा कि यहाँ जिला चिकित्सालय में काफ़ी जो समस्याएं हैं, स्टाफ की कमी है। स्टाफ कमी के कारण यहाँ पर जो रिफर कर दिया जाता है मात्र स्टाफ कमी कारण, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं ही एक ऐसे डॉक्टर हूँ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और 24 घंटे सेवाएं नहीं दे सकता हूँ। हालांकि प्रयास करता हूँ कि यहाँ रहूँ, लेकिन इस परिस्थितियों में मैं कई बार सेवस को खत लिखा, उसके बावजूद अभी तक न तो कोई यहाँ डॉक्टर अवेलेबल हो सके हैं और न ही पैथोलॉजी के लिए 24 आवर्स जांच की व्यवस्था हो पाई है। चित्रकूट से सुरेश सिंह कछवा, आईपा मंच के लिए।